नमस्कार मित्रों, आज का हमारा टॉपिक है क्रिया विशेषण। पहले हम पढ़ चुके हैं विकारी शब्द, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, और आज हम पढ़ेंगे विकारी शब्द क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण एक अविकारी शब्द है। अविकारी शब्द वे होते हैं जिनमें लिंग और वचन के बदलने पर कोई भी अंतर नहीं आता। तो हमने पहले पढ़ा था विशेषण। विशेषण किसे कहते थे? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते थे। और आज हम पढ़ रहे हैं क्रिया विशेषण। तो क्रिया की जो विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे सोहन सुंदर लिखता है, गौरव यहाँ रहता है, संगीता प्रतिदिन पढ़ती है। अब देखिए, इन वाक्यों में लिखना, रहना, पढ़ना ये हमारी क्रियाएं हैं और इनकी विशेषता बता रहा है। लिखने की विशेषता जैसे कि वह सुंदर लिखता है, रहने की विशेषता कि वह यहाँ रहता है, पढ़ना कि वह प्रतिदिन पढ़ती है। तो जिस वाक्यों में क्रिया की विशेषता बताई जा रही है, लिखने की विशेषता सुंदर हो गई, रहने की विशेषता यहाँ और पढ़ने की पढ़ती, यानी कि इन वाक्यों में सुंदर, यहाँ, प्रतिदिन शब्द क्रिया की विशेषता बतला रहे हैं। तो ये शब्द क्या हो गए? क्रिया विशेषण हो गए। ठीक है। तो जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं क्रिया विशेषण के भेद और उदाहरण, कि क्रिया के कितने भेद होते हैं और उसके उदाहरण कैसे हैं, उनकी पहचान हम कैसे करते हैं। तो क्रिया विशेषण के अगर हम देखें तो क्रिया विशेषण के प्रयोग के आधार पर, रूप के आधार पर और अर्थ के आधार पर तीन तरह से क्रिया विशेषण के भेद होते हैं। प्रयोग के आधार पर साधारण, संयोजक, अनुबंध। रूप के आधार पर मूल, यौगिक, स्थानीय। हम प्रयोग और रूप के आधार पर कम ही पुस्तकों में वर्णन मिलता है। ज़्यादातर हमारे जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो अर्थ के आधार पर पूछे जाते हैं। अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं: स्थानवाचक, कालवाचक, परिणामवाचक और रीतिवाचक। आज हम पढ़ने वाले हैं कि अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं: कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण की पहचान हम कैसे करेंगे और कालवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। तो काल का मतलब होता है समय। तो जहाँ पर समय बताया गया हो कि कोई काम, कोई क्रिया कब हो रही है, किस समय हो रही है, यानी कि कब। कालवाचक का मतलब है जिस क्रिया में हमें ये बताया गया हो कि वो क्रिया कब हो रही है, तो उसका मतलब होता है कि वहाँ पे कालवाचक विशेषण, क्रिया विशेषण होता है। अब निम्न वाक्यों को जरा ध्यान से पढ़ते हैं हम। इसमें लिखा है जैसे दिवाकर प्रतिदिन पढ़ता है, दिवाकर प्रतिदिन पढ़ता है। कनिष्क बाजार से अभी लौटा है, सुनैना सदा मुस्कुराती रहती है, क्या तुम कल लौटोगे। तो ये सारे वाक्यों में आप देख रहे हो जहाँ पर जो लाल रंग के रंगीन शब्द हैं, ये क्या है? ये हमारे क्रिया विशेषण है, जो क्रिया की विशेषता बता रहे हैं कि दिवाकर प्रतिदिन पढ़ता है। कब पढ़ता है वो? कि वो हर दिन पढ़ता है, प्रतिदिन। कनिष्क बाजार से अभी लौटा है, अभी कब लौटा? अभी लौटा। सुनैना सदा मुस्कुराती है, कि वह सदा मुस्कुराती है। क्या तुम कल लौटोगे? कब लौटोगे? कल लौटोगे। तो जहाँ पर कब का प्रयोग आ जाता है वहाँ पर हमारा कालवाचक विशेषण होता है। उपयुक्त शब्दों में जैसे हमारे दिए प्रतिदिन, अभी, सदा और कल, ये सब हमारे कालवाचक क्रिया विशेषण को दर्शाते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या हो गई कि जो शब्द क्रिया के होने के काल या समय का बोध कराते हैं, जो शब्द क्रिया के होने के काल या समय का बोध कराते हैं वह कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे तुरंत, लगातार, कभी कभी, हमेशा, अभी, पहले, बाद में, कल, परसों, रात भर, दिन भर इत्यादि। कालवाचक के बाद हम पढ़ेंगे स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थान, जैसे पता चल रहा है कि स्थान के बारे में, ये क्रिया कहाँ पर हो रही है, किस जगह पर हो रही है, इसके बारे में बताता है। कहाँ, स्थानवाचक का पहचान करने के लिए हम ये बोलेंगे कि कहाँ देखेंगे कि कहाँ बताया गया हो। जैसे कुछ उदाहरण ले लेते हैं। जैसे बच्चे ऊपर खेलते हैं, अब वहाँ अकेला मजदूर था, वह ऊपर बैठा है। नीमा बाहर जा रही है, सुधा बाहर गई है। तो इसमें देखिए, बच्चे ऊपर खेलते हैं, तो ये बता रहा है कि बच्चे कहाँ खेलते हैं? ऊपर खेलते हैं। अब वहाँ अकेला मजदूर था, कि मजदूर कहाँ था? वहाँ। वह
ऊपर बैठा है। बैठा है कहाँ बैठा है? ऊपर। नीमा बाहर जा रही है। नीमा कहाँ कहाँ जा रही है? जा कहाँ रही है? बाहर जा रही है। सुधा बाहर गई है। गई मतलब कहाँ गई है? बाहर गई है। मतलब कि जहाँ पर कहाँ के बारे में, स्थान के बारे में, जगह के बारे में बताया जाए। क्रिया की विशेषता क्या होनी चाहिए कि वह जगह के बारे में बता रहा है, तो वहाँ पर स्थान के बारे में, तो वहाँ पर हमारा स्थानवाचक विशेषण होता है। अर्थात जिन विकारी शब्दों से क्रिया के व्यापार के स्थान का पता चले उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। या वह शब्द जो क्रिया के घटित होने के स्थान का बोध कराते हैं कि क्रिया कहाँ पर हुई है, उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। यह क्रिया कहाँ हो रही है ये बताते हैं। कहाँ प्रश्न पूछने पर इसे पहचान सकते हैं, जैसे यहाँ, वहाँ, कहाँ, जहाँ, तहाँ, सामने, नीचे, ऊपर, आगे, पीछे, भीतर, बाहर, दूर, पास, इधर, उधर, किधर, जिधर, दाएं, बाएं, दाहिने आदि। स्थानवाचक क्रिया विशेषण के बाद हम पढ़ते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाण का मतलब जो उसकी मात्रा बताए, माप तोल बताए। वहाँ पर हमें पता चलता है कि कितना। परिमाण का मतलब कितना है। कोई जैसे कि कुछ उदाहरण ले लेते हैं। अधिक पढ़ो, ज़्यादा सुनो, कम बोलो, अधिक पियो, आप अधिक बोलते हो, मेरे पास कम पैसे हैं, अशोक तेज दौड़ता है, सुभाष बहुत पढ़ता है। अब इन शब्दों में देखिए, अधिक पढ़ो, तो पढ़ने की क्रिया की क्या विशेषता है कि अधिक पढ़ो। वो कह रहा है अधिक पढ़ो, कितना? अधिक। ज़्यादा सुनो, कितना सुनो? ज़्यादा सुनो। कम बोलो, बोलो का कितना बोलो? कम बोलो। अधिक पियो, कितना पियो? अधिक पियो। आप अधिक बोलते हो कि आप कितना बोलते हो? आप ज़्यादा बोलते हो। मेरे पास कम पैसे हैं, कितने पैसे हैं? कम पैसे हैं। अशोक तेज दौड़ता है, दौड़ना कहते तेज दौड़ता है। सुभाष बहुत पढ़ता है, कि कितना पढ़ता है? बहुत ज़्यादा पढ़ता है। तो जो जहाँ पर कितना बताया जाए, विशेषता में कितना बताया जाए कि क्रिया कितनी हो रही है, कितनी तेज हो रही है, कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, ये सब क्या होता है? क्रिया परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है। तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की परिभाषा कैसे लिखेंगे कि जिन विकारी शब्दों से क्रिया के परिमाण या उसकी संख्या का पता चलता है उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ये शब्द क्रिया की मात्रा और तोल बताते हैं। कितना, कितनी प्रश्न पूछते हैं, पूछने पर इसे पहचान सकते हैं। जैसे बहुत, कम, अधिक, थोड़ी, पर्याप्त, तनिक, खूब, ज़्यादा आदि। जैसे रीना कम खाती है, तो रीना कितना खाती है? जहाँ पर ये प्रश्न आ जाए कम, ये प्रश्न पूछने पर पहचान लग सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा क्रिया विशेषण है। जैसे बहुत, अधिक, पूर्णतः, सर्वथा, कुछ, थोड़ा, काफ़ी, केवल, यथेष्ट, इतना, उतना, कितना, थोड़ा, थोड़ी, तिल तिल, एक एक कर कर, पर्याप्त, जरा, खूब, बिल्कुल, बहुत, थोड़ा, ज़्यादा, अल्प, केवल, तनिक, बड़ा, भारी, अत्यंत, लगभग, क्रम से, स्वरथा, अतिशय, निपट, तुक, किंचित, बराबर, अस्तु, यथाक्रम आदि। आ रहा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो अब हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण पढ़ेंगे। रीतिवाचक क्रिया विशेषण जैसे जिसमें हमें ये पता चले कि काम में किस प्रकार किया गया है, उसका करने का तरीका क्या है, उसे कहते हैं हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण। कुछ उदाहरण ले लेते हैं। जैसे कछुआ धीरे धीरे चलता है, कि कैसे चल रहा है, वो किस प्रकार चल रहा है? धीरे धीरे। नेहा कड़ी मेहनत कर रही है, कैसी मेहनत कर रही है? कड़ी मेहनत कर रही है। नई जगह पर धीरे धीरे चलना चाहिए, कैसे चलना चाहिए? धीरे धीरे चलना चाहिए। वह मेरी ओर मुस्कुरा कर देख रही है, कि किस प्रकार देख रही है? मुस्कुरा कर देख रही है। यानी कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण में जहाँ पर ऐसे प्रश्न पूछ के देख सकते हैं हम कि किस प्रकार की क्रिया किस प्रकार की गई है। यहाँ पर धीरे धीरे, कड़ी मेहनत, मुस्कुराकर, ये सब क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण के कुछ उदाहरण। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण की परिभाषा किस प्रकार लिखेंगे? जिन शब्दों के द्वारा क्रिया के संपन्न होने की रीति का बोध हो वह रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं कि क्रिया किस प्रकार संपन्न हुई है। इनमें बहुधा शब्द प्रयोग किए जाते हैं। बहुत से ऐसे शब्द हैं जो उसमें क्रिया में हम पहचान लगा सकते हैं।
जैसे अचानक, सहसा, एकाएक, झटपट, आप ही, ध्यानपूर्वक, धड़ाधड़, यथा, तथा, ठीक, सचमुच, अवश्य, वास्तव में, निसंदेह, बेशक, शायद, संभव है, कदाचित, बहुत करके, हाँ, ठीक, सच, जी, जरूर, ऐतु, किसके लिए, क्योंकि, नहीं, ना, मत, कभी नहीं, कदापि नहीं, आदि। तो ये था हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो आज हमने पढ़ा कि क्रिया विशेषण किसे कहते हैं और उसके कितने प्रभेद होते हैं। तो क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं अर्थ के आधार पर: कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। धन्यवाद।